नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। आज बात करेंगे मित्रों उत्तराखंड के बाघों की। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार भय बना हुआ है लोगों के मन में और लगातार लोग डरे हुए हैं, आज उसी पर बात करेंगे क्योंकि ये आंकड़े बहुत ज्यादा जा रहे हैं। किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य से उत्तराखंड का आंकड़ा सबसे ज्यादा है निर्दोष लोगों का, जहां पर भालू से लेकर तेंदुआ और बाघ से लेकर लगातार पहले एक जमाना हुआ करता था, हम बचपन में छोटे बच्चों को माँ बाप डराया करते थे कि बेटा रोना मत, आपको बाघ खा जाएगा। लेकिन आज उत्तराखंड में जिस तरह से पलायन होने के बाद पूरा जो खेत है, जो हमारी जमीन है, उनमें जंगल हो गए हैं और अब यह कहने वाला कोई नहीं है कि बेटा बाघ खाएगा, रोना मत। लेकिन अब बाघ पहले से ही आके लोगों को उठा के ले जा रहा है, मार जा रहा है और घर से ही उठा के ले जा रहा है। तेंदुए और बाघ के साथ साथ अब भालू का भी खौफ उत्तराखंड में बढ़ते जा रहा है। और एक चमोली जिले में एक महिला को जिस तरह से भालू ने लुहलुहान कर दिया, उसकी खबर भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अभी तक उत्तराखंड में कितनी मौतें हुई और किस तरह से उत्तराखंड में अब तक क्या कुछ हुआ, आइए एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड के जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश और खतरनाक हो चले हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए यह खतरा केवल पहाड़ टूटना या बारिश से नहीं, बल्कि अब बाघ और गुलदार जैसे शिकारी जानवरों से भी अब बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो गुलदार यानी कि तेंदुआ के हमले से खबरें अक्सर सुर्खियों में आ रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। नजर आ रही है कि इसमें इस साल यानी 2025 में शुरुआती 6 महीनों में बाघों ने ज्यादा जाने ली है और जो वन्य जीव हैं उनके बदलते रुझान की ओर यही इशारा करता है कि अब क्या बाघ घरों से भी लोगों को छीन कर ले जाएगा। उत्तराखंड में 70% भूभाग पहाड़ से घिरा हुआ है। इस पहाड़ियों पर आबादी वाले गांव बसे हैं। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच लड़ाई बेहद पुरानी हो गई है। इसके बदलते दौर में कई वन्य जीव एवं आबादी का रुख करने लगे हैं। तेंदुए के मुकाबले बाघ का आक्रमण करने की घटनाओं तेजी से अब इजाफा होने लगी है। वन विभाग के आंकड़ों की अगर बात करें तो जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक यानी 6 महीने के अंदर प्रदेश के भीतर बाघों ने 10 लोगों की जान ली और करीब 3 लोगों को घायल किया। ये आंकड़े सरकारी हैं, इसके बाद भी जिनका कोई आकलन नहीं है और ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर पिछले 6 माह के आंकड़ों की अगर बात करें तो वन्य जीवों के हमले में अब तक प्रदेश में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें 135 के करीब लोग घायल हो चुके हैं। यह विडंबना है इस वक्त उत्तराखंड की। अगर 2014 से 2024 तक की अगर इन तस्वीरों की अगर बात करें हम तो बीते दशक में 2014 से 2024 के बीच गुलदारों ने 215 लोगों की जान ली और 1000 से अधिक लोगों को घायल किया। इसी दौरान बाघों के हमले में करीब 70 लोगों की मौत हुई और जिसमें करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी अब तक गुलदार ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। गुलदार से खतरा अभी भी बरकरार है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गठन के 24 वर्षों में गुलदार के हमले में अब तक करीब 550 लोगों की मौत हो चुकी है और 252 लोग घायल हो चुके हैं। करीब करीब यह आंकड़ा है। भले ही बाघ इस साल के शुरुआती 6 महीनों में बेहद आक्रामक रहा हो, लेकिन गुलदार भी उससे कम नहीं है। पिछले कुछ सालों में आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें, इस हमले में करीब 2024 में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2023 में 18 मौतें हुई और 2022 में करीब 25 के करीब मौत हुई और 2021 की अगर बात करें तो जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हुई और साल 2020 में करीब 28 से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि उत्तराखंड में इंसान और जंगल के बीच दूरी लगातार सिमट रही है और यह दूरी खतरे में बदलती जा रही है। और यह खबर सबसे ज्यादा ताजी खबर है विकासखंड पोखरी ब्लॉक के पांव गांव निवासी रामेश्वरी देवी, जिनकी उम्र 42 साल है और उनके पति का नाम है अनिल दत्ता। सुबह घास काटने के लिए पास के ही जंगल में गई थी। जब रामेश्वरी देवी दोपहर तक घर नहीं लौटी तो उनके परिजनों को काफी चिंता हुई और परिजन दोपहर में
उस महिला को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद वो मिली नहीं। जब कहीं भी नहीं मिली तो जंगल में उसकी पूरी तलाश की गई। रामेश्वरी की दराती और रस्सी एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। उसके बाद उसकी काफी देर तक तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जंगली जानवरों के हमले की आशंका को देखते हुए जो ढूंढना था उन्होंने रात को बंद कर दिया। उसके बाद सुबह फिर उसको ढूंढना शुरू किया तो एक जगह पर पेड़ के सहारे पर रामेश्वरी देवी मिल गई और उसका चेहरा बुरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन वो बच गई। ऐसी दुर्दशा, ऐसे खौफनाक अब भालू ने भी उत्तराखंड में अपने पैर पसार दिए हैं। आज रामेश्वरी देवी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। जब तक जंगली जानवरों पर कंट्रोल नहीं होगा, उन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे अब वन विभाग को कुछ न कुछ करना होगा इन जंगली जानवरों के ऊपर, या फिर उन ग्रामीणों को पूरी आजादी देनी होगी कि वो अपने बिहाफ पर क्या कुछ कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें। अगर पहाड़ों के जंगलों की तरफ रात को जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।